छत्तीसगढ़िया सर्व समाज संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ महतारी अस्मिता यात्रा के आयोजन दिनांक 5/12/25 को शुक्रवार को सामाजिक एकता और सद्भावना के लिए अस्मिता यात्रा गुरु घासीदास प्लाजा आमापारा से राजभवन तक निकाला जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सर्व समाज संगठन द्वारा आज एक प्रेस वार्ता किया गया। प्रस्तुत है उसके कुछ अंश। जोहार, प्रणाम। आज के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब उपस्थित हो, आप सब का मुखातिब है जो मैं ललित बघेल छत्तीसगढ़ सर्व समाज के छत्तीसगढ़िया सर्व समाज संगठन के एक फॉर्मेशन हुआ है, वो कुर्फौती करके नाम है उकर संचालक के रूप में मैं मनोनियुक्त करेंगे और वो साथ में सह संचालक के लिए तुकाराम साहू जी भैया हैं। आदरणीय हेमंत संरक्षक गण है हमारे, जिनमें हमारे संस्थापक के रूप में हमारे ये सर्व समाज के चौहान जी हमारे श्यामन, हमारे आदरणीय जागेश्वर प्रसाद जी हैं, आदरणीय विष्णु बघेल जी हैं, आदरणीय हमारे वर्मा भैया हैं। ये सब हम सब उस संगठन के संयोजन में है। बाकी जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो समाज है 35-36 समाज, उस सब समाज के सहमति हमारे मिले हुए हैं। प्रमुख रूप से कुर्मी समाज, साहू समाज, यादव समाज, सतनामी समाज, आदिवासी समाज, सेन समाज, लोधी, कुर्मी, तेली, नाऊ, धोबी, कोस्टा, कलार, मरार, सब समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनमें हमारे लगातार पिछले बार 4 बैठक चला था हमारा 6/11 के 19/11 और 26/11 और कल कहीं से 2 तारीख दोबारा ये बैठक में संयोजन करेंगे पूरा प्रदेश भर के जो समाज है सर्व समाज पर मुखिया मन से के अलग अलग संगठन, जैसे छत्तीसगढ़िया व्यापारी संगठन है, छत्तीसगढ़िया उद्योग व्यापार संघ है, छत्तीसगढ़िया अलग अलग सैलून संघ है, छोटे छोटे काम करने वाला उस सब के अध्यक्ष मंत्री में शामिल है। ये प्रयास एकत्रित करेंगे जिससे कि अभी जो हम देखा था छत्तीसगढ़ में एक बहुत भयावह टाइप के विरोधाभास पैदा हो रहा है। एक आदमी कुछ माना से, दूसरा आदमी कुछ माना से, कोई दूसरे ऊपर आरोप लगा से, और खास तौर से ये परिस्थिति पूरा देश भर में आज ये परिस्थिति एकत्रित है कि छत्तीसगढ़ में ये जो अभी घटना हुई, ये आप सब देखे हो, एक बहुत बड़े घटना जो हुए 13 हुए मूर्ति विखंडन के, जिन अपमानजनक रूप से वीआईपी चौक में जो मूर्ति विखंडन है, उसके बाद हम देखे कि जो हमारे समाज के पहलू है वो एक दूसरे के खिलाफ जाना चालू हो गई। ये जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जो अमित बघेल पटन हुई, जिसमें अमित बघेल जी के व्याख्यान है जो उद्बोधन के दौरान एक बहुत विरोधाभास पैदा हो गया। उकर जो परिस्थिति ली से कोनो देखत नहीं है, कोई ध्यान नहीं देते कौन सी परिस्थिति में क्या बात कर रहे थे। वो एक संगठन के मुखिया के रूप में बात करी। अब उमा हमारे एकत्रित बोला था कि उमा आप सब जाना तो अग्रवाल समाज के कुर्बान अग्रसेन के नाम से हमारे सिंधी समाज के भगवान के जो मछली वाले देवता बोल के बोली, तो ये विरोधाभास पैदा होना चालू हो गया कि उनका कहने ले कि पुरखा सबके हैं, भारत देश के भी सब भगवान है, पुरखा है, देवी देवता है। हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय परंपरा में, संस्कृति में हमारे देवी देवता है। वो बार बार जो आघात हुआ थे, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ेगी, सोकर पहली शहीद वीर नारायण सिंह जी के मूर्ति विखंडित करेगी, वहां अलग हटा के उनका नाम में परिवर्तन करेंगे। बसना में एक बहुत बड़े आंदोलन हुई, सर्व आदिवासी समाज और क्रांति सेना, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की 4-5 साल पहले की घटना है, 17 के 2017 की घटना। उसके बाद डॉक्टर कुंदन बघेल जी के मूर्ति में काली खोद दी गई। गुरु बाबा घासीदास जी के जो मूर्ति में अपमानजनक ढंग से गतिविधि करेगी, उनका शौचालय वगैरह में उनका पोस्टर पॉम्पलेट लगा देगी, चित्र तमाम प्रकार की जो विसंगति है। अभी नाम परिवर्तन
कोई खाकी में गंगा आरती उतारा थी तेल जानते छो आप अभी वो तो हमारे प्रकरण हो और हाँ अब ये हो गए कि हमारे शीतला घाट है छठ घाट बना थे हमारे कोई स्थानीय पटपड़ी ना का चौकला उमन कोई हमारे गोदड़ी धाम चौक मांग करेंगे जिसे मोर के मतलब पर विरोधाभास नहीं हो हमारी तकलीफ ये है कि मूल संस्कृति के ऊपर आघात ना हो हमें जो अस्मिता संगठन जो बनाया है ये अस्मिता रैली महतारी छत्तीसगढ़ महतारी अस्मिता यात्रा ये का मतलब ये है कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर आरोपित मत करे बहुत ही सद्भावना के साथ छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़िया सबने बढ़िया तो नारा लगा थे मगर छत्तीसगढ़ के फिजा में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व हुआ थे इसी गतिविधि हुआ थे जिन्हें हम शांत करे थे और समाज के मैं खुद अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ सरदार पटेल संस्थान के मैं प्रमुख हूँ जिन्हें अभी यात्रा निकला थे एकता रैली के अंदर तो अखिल भारतीय और सब हम सामाजिक पृष्ठभूमि के अंदर से यहाँ बैठे ये सब इकट्ठे बोला था कि जब तक हम ये नहीं जानबो कि छत्तीसगढ़ के 36 समाज 36 प्रकार के हमारे जीवन शैली एवं सब में विशेषता है ये विरोधाभासी नहीं है परिपूरक एक दूसरे के पूरक है मगर अभी स्थिति ये हो गई है कि तो भगवान ने भगवान बने अब भगवान में भी तुलना चालू हो गई वो जो घटना होते तो भगवान भगवान और भगवान भगवान बने तब अगर कोई भी बोला था चाहे वो गलत है भगवान के कॉन्सेप्ट पूरा देश के संविधान में है कि आजाद है आप कोई भी धर्म पंथ और कोई भी अनुयायी हो सकते हो मगर आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल सकते सबके सम्मान करना है मगर ये घटना होते तब विरोधाभास पैदा होते अभी क्या हो गए तो महतारी को महतारी अस्मिता निकाला सकते भारत माता छत्तीसगढ़ महतारी अलग अलग चीजें होती है यहीं पर सर सवाल है जो अभी आप भारत माता अलग अलग है फिर आपको भारत माता की यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी तो आप छत्तीसगढ़ में क्यों निकाल रहे हैं ये आप देखिए हमारा जो अभी उल्लाव है लड़का हमारे जो मोनो ब्लॉक बना है ना इसमें पहले भारत माता है उसके अंदर छत्तीसगढ़ महतारी समाहित करके ब्लॉक बनाया गया तो फिर ये कारण ये है अलग अलग नहीं है अस्मिता भारत माता की अस्मिता में छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता शामिल है तो फिर उसका नाम चेंज करके भारत माता अस्मिता यात्रा करवाइए नहीं देखिए क्या है संविधान में भाषावार राज्य का गठन हुआ है सांस्कृतिक क्षेत्रवाद का अधिकार संविधान में है तो पूरे देश में सभी राज्यों को है लेकिन उसी संविधान में सबको मानने का और सबको भारत में रहने का है मगर ये वाली बात आई क्यों रही बात इसी बात को तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई छत्तीसगढ़ महतारी का बच्चा भारत माता का बच्चा नहीं है क्या बिल्कुल है तो फिर हम प्राथमिकता कैसे तय करेंगे भाषावार राज्य जो गठन हुआ है वहाँ की संस्कृति या हमारा प्राथमिकता देना हिंदी बोलो छत्तीसगढ़ी बोलो इसमें चाहो स्वतंत्रता है ये तो संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता है कि आप कोई भी भाषा में बोल सकते हो सामने अगर समझ आ रहा नहीं आ रहा एक निवेदन था मेरा मैं 6 मांग पढ़ा आपकी बहुत अच्छी है हम खुद शामिल होंगे इसमें इसमें एक 7वीं मांग को और जोड़िए क्या हो रहा है हमारे पास भी कई जगह से शिकायतें आ रही हैं ये सबोदा की साइड से हमको शिकायतें मिलती हैं कि कोई सेना का आदमी वो क्रांति सेना का है नहीं है हम नहीं जान रहे हम सवाल बता रहे हैं आपको कि रेत घाट में जाकर के कहीं पैसा मांग रहा है धरसीवा के ढाबा में जहाँ दारू पी रहा था बाद में बिल नहीं देना पड़े बोल के मैं इस सेना का आदमी हूँ उधर झगड़ा और उसके बाद में बोलता है कल तक यहाँ महतारी फोटो लगा देंगे तो ढाबा जला दूंगा ठीक है कोई गुपचुप वाले को पकड़ के पीट रहा है कोई लिफ्ट मैन को पीट रहा है मैं बोल रहा हूँ एक तो ले दे के ना नक्सली वाली छवि हमारी धुलना शुरू हुई अब इस सड़क छाप गुंडों की तस्वीर बन जाएगी छत्तीसगढ़िया की तो इसको शामिल करो और ऐसे लोगों पे कार्यवाही किया जाए हम मांग करते हैं और सर ये बराबर अगर वो मैं आप मन के सामने बोला था उसका संस्थापक हूं मैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना संस्थापक भी हूं मैं भैया सुनो मैं ये बोला था भैया अगर कोई अपराधी तत्व तो मोर संगठन में है वही बोल रहा हूँ तो अब उन लोग पहली कार्रवाई मैं करूं
मैं भी करूँ और समाज करें। तो भैया रेत घाट का एक बार दौरा करो और आप लोग अब आपकी जो अपना संगठन है ना उसकी छवि क्या बन गई है एक बार समझो। अब तक तो लोग भी तो नाम का फायदा उठाते हैं। वही तो बता रहा हूँ भैया कि सातवां वही जोड़ो। नहीं अभी प्राय अभी ना कुछ दिन में तो हम लोग का सड़क छाप गुंडा टाइप का इमेज हो जाएगा भैया। या आप ये सोचिए कि मैं स्वयं एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है ना, भैया चार्टेड अकाउंट, बड़े बड़े पोस्ट में सब लोग बैठे, हम लोग उत्तरदायित्व समझ है। सर उसके बाद में आपको यहाँ गैर छत्तीसगढ़िया ब्रैकेट में परदेशिया, हाँ तो इससे तो आप भारत की अखंडता को चूर कर रहे हैं। परदेशिया का क्या मतलब है? दूसरे देश से थोड़ी ना आया है, वो आपके भारत को गैर छत्तीसगढ़िया भी कीजिए। हाँ नहीं देखिए जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती है ना, महाराष्ट्र में मराठी, तो मतलब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया। देखिए ये अस्मिता कौन उठाते मालूम, जो अपने आप को ये परदेशियों से कोई मतलब नहीं है। सही बोले का। हाँ भाई सुनिए आप जो बात बोल रहे हैं ना वो बात नहीं, आप बात परदेशिया क्या है? आप जो शब्द लिखे ना उसका शाब्दिक अर्थ बता रहा है, शाब्दिक अर्थ बता रहा है। आप बात गलत समझ रहे हैं, मैं शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ। से आए हुए परदेशिया बोलने के बाद ये कोई चांसर ना लिया जाए, ये हर जगह होता है। मतलब जो हर बाहर जगह होता है। भारतीय संविधान सबके लिए बना। अच्छा, भारतीय संविधान के मुताबिक कहीं भी आदमी किसी भी अंचल का कहीं रह सकता है, रोजी रोटी कर सकता है, नौकरी कर सकता है, पर वहाँ के साथ अपमान नहीं कर सकता। वहाँ की संस्कृति का जहाँ उसका लालन पालन हो रहा है, जहाँ उसका व्यापार बढ़ रहा है, और वहीं के लोगों का वो अपमान करे, ये कैसे? अच्छा सुनिए एक मिनट